34 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो भागना पड़ा कश्मीरी पंडितों को? आखिरकार क्यों आज ही के दिन 1990 में कश्मीर घाटी से करीब 2 लाख कश्मीरी पंडित हिंदुओं को पलायन करने के लिए किया गया था मजबूर? 34 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो भागने की नौबत आ गई थी? मुस्लिम बनो या फिर कश्मीर छोड़ो। कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं ने पलायन किया, तब भी रास्ते में उनके साथ हिंसात्मक घटनाएं हुई। कश्मीरी पंडितों की हत्या, महिलाओं से बलात्कार, न बच्चों पर तरस आया, न बुजुर्गों का लिहाज, बस कत्लेआम करा हिंसा और आतंक फैलाना था। क्यों? क्या दुश्मनी है? किसी को कुछ नहीं पता था, बस सरेआम गोलियों से भून दिया जाता, चाकू से गोद दिया जाता। 19 जनवरी 1990 की ठिठुरन भरी रात, कोई सो रहा था तो कोई खाना खा रहा था कि अचानक हमला हुआ। हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में बसे कश्मीरी पंडित आज भी उस खौफनाक रात को याद करके सिहर उठते हैं। उस रात हुए हमले में उन्हें अपना घर दुकान छोड़कर पलायन करने को मजबूर किया। 19 जनवरी 1990 की रात को चरमपंथियों ने घाटी में युद्ध का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान समर्थित हिंदुस्तान मुर्दाबाद, काफिरों को मार डालो के नारे लग रहे थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग, हजारों कश्मीरी मुसलमान सड़क पर थे, जिन्हें देखकर कश्मीरी पंडित और हिंदू डर गए। पुलिस वाले चौकियां छोड़कर भाग गए थे। सुबह तक नारे लगते रहे। अगले दिन 20 जनवरी को गावक दल में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और कम से कम 50 लोग मारे गए। कश्मीरी पंडितों की महिलाओं से रेप करके हत्याएं कर दी गई। घरों और दुकानों पर नोटिस लगाकर धमकियां दी गई कि या तो इस्लाम कबूलो, मुसलमान बनो या कश्मीर छोड़कर चले जाओ। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार हिंसात्मक घटनाओं को देखकर 20 जनवरी की रात कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं ने घाटी छोड़ दी। करीब 2 लाख लोग अपने घर दुकानों को जैसे का तैसा छोड़कर घाटी से चले गए। दरअसल 1987 में जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में पाकिस्तान स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सैयद सलाउद्दीन बतौर उम्मीदवार खड़ा हुआ। चुनाव उसने अपने असली नाम सैयद यूसुफ शाह के नाम से लड़ा। उसके विरोध में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के यूसुफ शाह चुनाव लड़ रहे थे। यूसुफ चुनाव जीत गए। हारने वालों ने धांधली का आरोप लगाया तो जांच पड़ताल में सैयद यूसुफ शाह चुनाव हार गए। विरोध स्वरूप घाटी में विरोध प्रदर्शन हुए। सैयद यूसुफ शाह को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। सैयद यूसुफ शाह जब जेल से बाहर आया तो उसने कश्मीर को कब्जाने की साजिश रची। इसके बाद उसने घाटी में रह रहे पंडितों और हिंदुओं को टारगेट किया। इसलिए कहा जाने लगा था कि अगर चुनाव में सैयद यूसुफ शाह को जीतने दिया गया होता तो शायद पलायन की नौबत नहीं आती। उसके लोगों ने कश्मीर में आतंक फैलाया। 1989 शुरू होते होते हिंसक घटनाएं शुरू हो गई। करीब 1 साल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। नेशनल फ्रंट की सरकार थी। जगमोहन राज्यपाल का कार्यभार संभाल चुके थे, लेकिन उन्होंने चरमपंथियों का साथ देते हुए कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनके घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी थी। नरसंहार इतना हो रहा था कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। इन सभी घटनाओं को देखकर कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। हमें कमेंट कर बताएं कि क्या ये सही था।